हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज ये मैथ की पहली क्लास होगी। आपको वो सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और उसको किस तरह सरलतम रूप में करना है, इस बात को मैं बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है यदि किसी संख्या को 9/8 से गुणा करने को कहा गया, ठीक है, परंतु उस संख्या को 9/8 से भाग दे दिया गया। 9/8 से गुणा करने के बारे में कहा गया, लेकिन उसे 9/8 से भाग दे दिया गया, जिससे जो फल प्राप्त हो रहा है वो वास्तविक परिणाम से 17 कम प्राप्त हो रहा है। डी स्टूडेंट, इसका ध्यान दीजिएगा, जो फल प्राप्त हो रहा है वो वास्तविक परिणाम से 17 कम प्राप्त हो रहा है। तो संख्या ज्ञात करनी है। देखिए प्यारे छात्रों, संख्या अगर पता करना है तो सीधी सी बात है, आपको संख्या कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड इस तरह करके बता सकते हैं, या फिर एक तरीका है जिससे चीज़ों को और भी आसान से किया जा सकता है। जैसे देखिए, 9/8 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन काम क्या हुआ, 9/8 से भाग दे दिया गया। या फिर अगर बोलता 9/8 से 9/8 से भाग देने को कहा गया और 9/8 से गुणा कर दिया, दोनों ही कंडीशन में, चाहे पहले भाग करे चाहे गुणा करे, चाहे गुणा करे चाहे भाग करे, ठीक है, दोनों कंडीशन में ये काम करता है। ठीक है, तो देखिए, जो अंश में संख्या दी रहे और जो हर में संख्या दी, दोनों को आपस में गुणा करेंगे अपान अंश का स्क्वायर माइनस हर का स्क्वायर। ठीक है, ये गुणा हो या फिर भाग हो। ठीक है, और उसके बाद जो भी परिणाम आ रहा है, 17 कम आए, 17 बेसी आए, ज़्यादा आए, जो भी है उसको गुणा करेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 9×9 = 72 हो गया। ठीक है, 9×9 = 81 माइनस 8×8 = 64। घटाइए आपस में, कितना आएगा देखिए, जब घटाएंगे आप 17 आएगा। ठीक है, गुणा 17, तो ये 17 आया था, 17 से 17 को हमने क्या कहते क्रॉस कर दिया, बचा कितना 72। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। देखिए एक नोट है, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है। लास्ट यूपी एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए इस नोट्स को देना पड़ा हमें। देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 संख्याएं कभी नहीं आती हैं। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया पूछता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या नहीं आएगी। 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप या तो एक काम करिए कि सभी संख्याओं का वर्ग जानते रहिए और फटाफट वर्ग करिए, तो टाइम टेकन होता है। ठीक है, इसलिए आपको ये नोट दे दिया गया, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 संख्याएं कभी नहीं आती हैं। यानी कि अगर ये 2, 3, 7, 8 संख्याएं अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो उनमें से ये संख्याएं सही होंगी। ठीक है, आगे देखिए। तथा यदि संख्या का घन किया जाए, भाई वर्ग में पूछ सकता है तो घन में पूछ सकता है। इस संख्या का घन किया जाए तो 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या आ सकती है। अगर पूछे कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या के घन की इकाई अंक हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सारी संख्याएं होंगी, इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन में आपके सामने, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। बताइए डियर स्टूडेंट, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पे, इकाई मतलब समझते हैं आप, पहले इकाई समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा है 42, तो 42 में जो पहला नंबर है ये इकाई है। ठीक है, और ये जो दूसरा नंबर है वो दहाई है। इसे अंग्रेजी में वंस कहते हैं, इसे टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान देंगे। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1, 3, 5 और 0। बताइए कौन सा अंक इकाई के स्थान पर नहीं हो सकता है। अभी हमने आपको बताया 2, 3, 7, 8। ठीक है, इसमें क्या है 3, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए।
हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 है तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। देखिए यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 है, यानी कि यह संख्या अगर हम मान लें, कोई संख्या अगर हमने मान लिया यक्स, ठीक है, उसका 2/7वां भाग, बताइए यक्स का 2/7वां भाग क्या होगा। 2/7 यक्स होगा कि नहीं होगा। 18 है तो इसे 18 मान लीजिए, यानी 2/7 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 18। 2/7 एक्स इज इक्वल टू 18 हो गया ना। अब क्या करना है, तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा इसे हम बाद में करेंगे, पहले से कैलकुलेट कर लें, एक्स की वैल्यू निकाल लें। देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखिए जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये था 2x इज इक्वल टू 18 × 7 था। अब ये 2 क्या मल्टीपल फॉर्म में, तो क्या इसके नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से देखिए कैलकुलेट करिए, 2 9 ज़ा 18, 2 9 18, ठीक है, और 9 7 63। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू आ गई 63। ठीक है, 63 आ गई। अब उस संख्या का 1/3, यानी कि संख्या कौन सी है, 63 है, इसका 1/3 जानना है, तो गुणा 1/3, 3 से क्रॉस करिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, यानी कि 21 आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सही आंसर 21 है। और उसको उसी तरीके से किया गया, देखिए संख्या x मान लिया है, तो x का 2/7वां भाग 2/7 x हो गया है, 18 है इज इक्वल टू 18 कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, ये देखिए ये इस 7 का मल्टीप्लाई हो गया है और ये मल्टीप्लाई फॉर्मेट था तो अपॉन में चला आया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्रॉस हो गया, 2 9 18, 9 7 63। ये देखिए आपको जो 63 दिख रहा है वो एक्स की वैल्यू है। ठीक है, आपने देखा इस वैल्यू को, एक्स की वैल्यू है। अब प्रश्नानुसार जो बातें की जा रही हैं, 63 का 1/3 का मतलब गुणा होता है, का मतलब कहीं बोले कि एक्स का 1/4, 2 का 5/6, तो का मतलब गुणा होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। 63 का 1/3 यानी 63 गुणे 1/3, क्रॉस होगा 21, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करिए। कोई भी संख्या है उसके वर्ग में से अगर 72 घटाया जाए, देखिए संख्या हमने x मान लिया, बिल्कुल सही है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाए, यानी संख्या x थी, इसको इसका वर्ग क्या होगा, x² हो जाएगा, इसमें से घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 72 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे देखिए इसमें x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, x-1। ठीक है, तो संख्या 72 हो रही थी, तो 72 का ऐसा फैक्टर करना है कि x और x-1 के फॉर्मेट में आ जाए। 72 का ऐसा फैक्टर करना है कि x और x-1 के फॉर्मेट में आ जाए। तो देखिए 9 और 8 अगर करेंगे, 9 गुणे 8 क्या होता है, 9 8 72 होता है कि नहीं होता है, बताइए, होता है ना। ठीक, और अगर x की वैल्यू 9 मान लिया हमने, तो x-1 यानी कि 9 - 1 कितना हो गया, 8 हो कि नहीं हो गया, हुआ ना, बिल्कुल सही। तो संख्या क्या होगी, संख्या x इज इक्वल टू 9 होगी। ठीक है, तभी तो वो 72 हुआ। समझ में आ रहा है आपको। आगे देखिए, एक बच्चे से किसी संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने संख्या को 52 से गुणा कर दिया, जिससे परिणाम वास्तविक परिणाम से 324 अधिक प्राप्त हुआ। तो बताइए कि उसे किस संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया होगा। देखिए स्टूडेंट, संख्या अगर हमने x मान लिया, तो इस संख्या को अगर 25 से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हमने x मान लिया था, इस संख्या को जब 25 से गुणा करेंगे तो 25x हो जाएगा, हो जाएगा।
परंतु उसने उस संख्या को 52 से गुणा कर दिया, है ना। तो 25 से गुणा करना था, उसने गुणा किसे किया, 52 से किया। ठीक है, तो संख्या क्या हो गई भाई, 52 से गुणा किया तो 52x भी होगा, ठीक है ना। जिससे परिणाम वास्तविक परिणाम से 324 अधिक है। देखिए 324 कैसे परिणाम आया होगा, जब इन दोनों को आपस में घटाए होंगे तभी तो परिणाम 324 आया होगा। हमारा रिजल्ट 324 कैसे आया, जब 52x में से 25 को घटाएंगे तभी तो परिणाम 324x आएगा। आएगा, ठीक है। देखिए आपस में घटा दिए तो कितना आया, 27x आ गया। आ गया 27x की वैल्यू कितनी है, 324 से, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, कैलकुलेट कर लिया, 12 आ गया। x की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। बात समझ में आया आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। एक बच्चे से किसी संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, संख्या में अगर x मान लिया, इसको 25 से गुणा करने के लिए कहा गया है, तो संख्या क्या हो जाएगी, अब 25x हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा। परंतु उसने उस संख्या को 52 से गुणा कर दिया, यानी कि संख्या जो x थी उसने 25 से गुणा करने के लिए किसे गुणा कर दिया, 52 से गुणा कर दिया। और गुणा करने के बाद जो परिणाम मिला वो वास्तविक परिणाम से 324 अधिक था। अधिक क्यों था, क्योंकि उसने 52 से गुणा किया, अगर 25 से किया होता तो वही परिणाम आया होता। तो इससे क्या करेंगे, आपस में घटा लेंगे। घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे बताइए, बिल्कुल घटाएंगे। घटाइए, ऐसे कर लीजिए, 52x 25x आपस में घटा लीजिए। देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, x हो गया 12, 12 में से 5 जाएगा 7, 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 27x हो गया। अब इस 27x की वैल्यू कितने दी है, 324 दिया है। 27x की वैल्यू 324, 324, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 324/27। होगा कि नहीं होगा, क्रॉस करिए, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 12 आंसर बिल्कुल सही है, किसी कोई डाउट नहीं। आगे बढ़िए। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात करिए। देखिए प्यारे छात्रों, इस क्वेश्चन को अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे तो काफ़ी लेंदी है और समय भी लगेगा, ठीक है। हम लोग पहले ऑप्शन से लगाते हैं, इसका सिस्टमेटिक ढंग भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। पहले इस ऑप्शन में चेक कर लेना है कि वह दो अंकों की संख्या कौन है जिसके अंकों का योग 9 है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। देखिए 5 + 4 54 है संख्या, 5 और 4 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 9 हो गया। बिल्कुल सही है भैया, पहले स्टेटमेंट के हिसाब से ये सही है। 63 दूसरा है, 6 + 3 करेंगे ये भी 9, पहला स्टेटमेंट ये भी सही है। 7 + 2 9, यानी कि पहले स्टेटमेंट के हिसाब से तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट अगला देखते हैं। आगे स्टेटमेंट में कुछ चेंज होगा। यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए, यानी कि जो दो संख्या ली है अगर उसमें से 9 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। मतलब अगर हमने 54 को लिया है, इसमें से अगर 9 घटाएं हम तो जो रिस्पांस आएगा वो इनके प्लेस को बदल देगा, यानी कि 4 इधर गया 5 इधर गया, ऐसा कर लेते हैं। देखिए घटाइए इसे, 12 13 14, 14 में से 9 गया, 3 2 5 आया, इधर में 4 बचा, इसका प्लेस चेंज हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट को ये सही कर रहा है, ठीक है। 63 में देख लेते हैं, 63 में से 9 घटा लो एक बार, 13 में से 9 घटा कितना कितना बचेगा, 4, इधर 5 बचा, 54 हो गया। क्या इसके प्लेस में परिवर्तन आया, यानी कि इकाई चला गया दहाई में, दहाई चला गया इकाई में, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ, यानी कि 63 रॉन्ग होगा। होगा कि नहीं होगा। 72 के लिए देख लेते हैं, 72 अगर हमने लिया होता तो 9 घटाया, घटाइए, 12 में से 9 गया 3, इधर 6, 63 आ गया,
क्या इसकी पोजीशन चेंज हुई वंस और टेंस की इकाई दहाई पोजीशन चेंज हुई क्या आंसर में? नहीं। तो यहाँ से आप 54 को करेक्ट कर सकते हो, है ना। अभी 54 को करेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। 54 बात समझ आई। इसका ज़रा देख लीजिए, बिगड़ा हुआ रूप देख लीजिए, यानी कि आप इसके अगर लेनदेन फॉर्मेट में करते हैं तो कैसे होगा इसे देखिए। देखिए उसी क्वेश्चन का लेंदी फॉर्मेट है ये। माना दो अंकों की संख्या पी है, संख्या पी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका इकाई का अंक वाई है और दहाई का अंक क्या है, एक्स है, ठीक है। इकाई का अंक वाई, दहाई का अंक एक्स। तो संख्या क्या बन के आएगी, 10x प्लस वाई। अगर इसे पलट दिया जाए तो 10y प्लस एक्स बन के आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। दो अंकों की संख्या का योग कहा तो उसमें 9 है, तो x प्लस वाई दो अंक माने हमने, तो इसका योग 9 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया, ठीक है। उस संख्या में से 9 घटाने पर कहा है, तो 10x प्लस वाई में से 9 घटा दिया तो उसका स्थान क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी 10y प्लस एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब पक्षांतर कर दिया हमने, y को इधर लेते आया मैं, इनको इधर लेते आया, ठीक है, पक्षांतर हो गया। पक्षांतर होने से क्या रिजल्ट मिला हमें, देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट हमने खोला तो ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 10x में से एक x गया 9x, 10y में से एक y गया 9y, बिल्कुल सही है, बराबर 9 है। आगे देखिए, यहाँ हमने 9 कॉमन ले लिया है दोनों तरफ से। यहाँ देखिए, यहाँ भी 9 था, यहाँ भी 9 था, हमने 9 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई बचा। यहाँ 9 था, जो कॉमन था मल्टीप्लाई में था, अपॉन में आ गया, 9/9 कट गया, 1 आ गया, यानी कि दो इक्वेशन मिल गए। इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2 मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशन को हमने हल कर लिया, इक्वेशन 1 और 2 को हल कर लिया। देखिए इक्वेशन पहला ये था, दूसरा था, हमने इसको पहले जोड़ लिया, दोनों समीकरणों को जोड़ने में क्या हो गया, ये प्लस था प्लस हो गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और ये प्लस ही हो गया, देख लो। ये 2x हो गया, ये प्लस माइनस था कट गया, ठीक है। यहाँ 9 1 10 हो गया, x इज इक्वल टू 5, 2x था इधर में 10 में से भाई 10/2 जब होगा तो कितना बचेगा, 5 ही तो बचेगा, x की वैल्यू 5 आ गई। अब x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, 1 में 2 में किसी में रखिए, रख दिया 1 में। x की वैल्यू 5 थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ आप देखिए 5 प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया। इधर में y की वैल्यू क्या है, 9 में से 5 गया 4 हो गया, ठीक है। तो संख्या जानना है, संख्या जानने के लिए कोई एक इक्वेशन उठा लीजिए, 10x प्लस वाई, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, 10 बच्चे 50 प्लस 4 54 संख्या आ गई। तो क्वेश्चन को आप या तो इतना लेंदी तरीके से करिए, या तो वो शॉर्ट वे है, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को उठाइए, हर लाइन के बाद ऑप्शन को टैली कराते रहिए, आंसर लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, यदि उनका लसा 180 है तो संख्या ज्ञात करना है। अच्छा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो होता है, ठीक है। संख्या हमने x मान लिया तो लसा क्या हो जाएगा, 3x 4x, 4 12x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब 12x की वैल्यू दे रखा है 180, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180/12 15 हो जाएगी वैल्यू। तो संख्याएं जाननी है, एक बार ये x की वैल्यू 3 में रखो, 15 गुणे 3 15 3 45, एक बार वैल्यू इधर रखो, 15 गुणे 4 15 चौका 60, तो आपको संख्याएं मिल गई 45 और 60। तो डियर स्टूडेंट, आपको कैसा लगा, बहुत ही नॉमिनल सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आशा करते हैं। बहुत तरीके से बताया हूँ, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।